न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये स्पीशीज CH3 नेगेटिव ये पॉजिटिव से प्यार करती है, मतलब न्यूक्लियोफाइल होता नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव से प्यार करता है, इलेक्ट्रोफाइल होता पॉजिटिव है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? सेम रहता है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक जान ये चीज अच्छे से समझ लेना, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट वन शॉट में पढ़ा रखे हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा हूं, ठीक है? द इंडक्टिव इफेक्ट, फिर इसके ऊपर है डल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये वाला भी इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच लेगा, तो ये क्या होगा? डल डल पॉजिटिव, मतलब ये ज्यादा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जितना ये नेगेटिव है उतना ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव 23 का देख। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? टेम्परेरी इफेक्ट है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में ही होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में होता है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालत तुहाडा? नाजिया, बशीरे, अशफाक, राहुल, करण, सरदीप सिंह, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर, इसी PYQ और CYQ का इंतजार था ना तुम्हें? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, PYQ प्लस CYQ। 70 में से 70 नंबर आने हैं और पेपर यहीं से आएगा मेरी जान। कल मैंने 10 घंटे का मैराथन आपको दिया था, है कि नहीं? हाँ, अगर अभी भी प्रिपरेशन नहीं है, जाओ वहां वो वाला मैराथन लगाओ, मां कसम पेपर वहीं से बनने वाला है। और एक चीज याद रखना, ये PYQ और CYQ तभी वैलिड है जब आप मेरे वन शॉट देख के आए हो। बहुत सारे PYQ और CYQ मैंने वन शॉट में ही करवा रखे हैं मेरी जान। लव यू ऑल। आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मैं शायद आपके लिए सिर्फ 1 या 2% ही काम कर पा रहा हूं, तब भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सर ये तो बातें बड़ी हो गई, हम चैप्टर स्टार्ट करें। तो ये लो आपका चैप्टर, दैट इज क्या? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर यहीं से आएगा, दिल से पढ़ा रहा हूं, 70 में से 70 नंबर आएंगे। फिर बोल रहा हूं, अगर वन शॉट नहीं लगाया है, ये लगाने का कोई फायदा नहीं। पहले वन शॉट लगाओ, फिर ये लगाओ, और फिर देखो कि पेपर कैसे निकलता है मेरी जान। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 200 करोड़ रुपए का, दैट इज व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये कुछ ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो डिसाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे ये मेरी जान, ये जैसे ये CH3 और ये साथ में ये एक ग्रुप लग गया, ग्रुप ऑफ एटम लग गया, तो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करे। जैसे OH एक फंक्शनल ग्रुप है, इसी को आप क्या बोलते हो? अल्कोहल। ठीक है, वही बोलता है राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, लिख दिया। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हमने 10th क्लास से पढ़ा है, कैसे? CH3 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमने लिख दिया। ये मैंने एग्जांपल लिख के लाई थी, CH3 CH2 COOH। ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला कौन से वाला? ये वाला जो ग्रुप लगा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये वाला ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल ग्रुप है। CH3 CHO, ये कौन सा? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कौन सा ग्रुप है? दैट इज कीटोनिक ग्रुप है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब बोल रहा है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? सेम रहता है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप।
जैसे ये देखो CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, फिर देखो CH3CH2CH2CH2OH। देखो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे ये देखो यहां पे भी OH है, यहां पे भी OH है, यहां पे भी OH है, यहां पे भी क्या OH है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। इन सब के बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग हैं। और हर एक मेंबर देख, हर एक मेंबर डिफरेंट किससे है, CH2 ग्रुप से है। देख यहां पे CH3OH है, यहां नीचे गए तो एक CH2 ऐड हो गया। मतलब ऊपर वाले ग्रुप और नीचे वाले ग्रुप में फर्क क्या है कि यहां पे एक्स्ट्रा CH2 ऐड हो जाता है। नेक्स्ट सवाल 300 करोड़ रुपए के लिए। ये एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन में से है, बट थोड़ा सा ये वाली रिएक्शन हम देखने को, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसलिए मैंने यहां पे लाई है। ये बोलता है व्हाट हैपन व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड एट 170 डिग्री सेल्सियस विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4। मतलब क्या होता है, क्या होगा जब आप इथाइल अल्कोहल को H2SO4 में क्या करो, हीटवा करो। क्या करो, हीट करो। इथाइल अल्कोहल क्या, दैट इज CH3CH2OH। CH3 को कैसे लिख सकते हैं, CH2H, तब भी CH3 है ना, CH3 है तो CH2 ऊपर, एक H नीचे लटका दिया, CH2 और ये OH इधर कर लिया, तो ये यहां पे H2O निकल जाएगा बाहर, H2O निकल जाएगा बाहर। और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये अल्कीन क्या, इस अल्कीन का नाम क्या है, दैट इज इथीन। होप तुझे ये वाली चीज अच्छे से समझ आई होगी। ये वाला सवाल नहीं करना है। अच्छा, एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट। मेरी जान ये चीज अच्छे से समझ लेना। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट वन शॉट में पढ़ा रखे हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। द इंडक्टिव इफेक्ट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब ये ऐसा इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी जगह पे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन चल के कहां जाता है, दूसरी जगह पे जाता है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं या सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। ये देख, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। मेरी जान अच्छे से समझना। देख यहां पे ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस सिग्मा बॉन्ड को क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इसके दो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। उसके ऊपर रहता है डल नेगेटिव, फिर इसके ऊपर है डल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये वाला भी इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच लेगा, तो ये क्या होगा, डल डल पॉजिटिव। मतलब ये ज्यादा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जितना ये नेगेटिव है उतना ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू दिस। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल पड़े हैं। अगर इस ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको बोलते हैं -I इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, -I इफेक्ट। और एक चीज बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, मान के चलो कि ये ऐसा ग्रुप लगा है जो इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धक्का देता है, इस तरफ धक्का देगा तो ये डल नेगेटिव, और इस पे आ गया डल पॉजिटिव, पॉजिटिव डल आ गया। फिर यहाँ पे नेगेटिव आया तो इसके दो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, इधर, तो ये नेगेटिव डल डल। इसका ये मतलब होता है, ये जो दो बार मैंने डल लिखा है, इसका ये मतलब है कि इससे नेगेटिव चार्ज कम है। अब इस पे ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप लगा होगा इधर, और ये इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का दे रहा है और खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन सा है, +I इफेक्ट। दिस इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बोला व्हाट हैपन व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट कितना केल्विन। देखो कौन सा सवाल है, 2024 का सवाल है। वही इथाइल अल्कोहल मैंने करवाया। इथाइल अल्कोहल क्या होगा, CH2H CH2OH, यहां से ये पानी निकलेगा, H2O निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगी। क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। और आप हीट कर रहे हो और आपके पास क्या बनेगा, दैट इज इथीन बनेगा। क्या बनेगा, इथीन। और पानी का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अभी ये वाली रिएक्शन की है। अच्छा, वो बोल रहा है इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद अल्कोहल कोएच, अल्कोहलिक KOH।
ठीक है, क्या बोल रहा है, इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH। इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल मतलब CH3CH2Br, ये होता है ना इथाइल ब्रोमाइड। तो CH3 है, CH2 ऊपर रखा, H को नीचे लिख दिया, फिर CH2 को वैसे रखा और ब्रोमाइड लिखना है, ब्रोमाइड। KOH डालोगे तो ये HBr बाहर निकल जाएगा, यहां पे भी एलिमिनेशन होगी, HBr निकलेगा बाहर और आपके पास क्या बनेगा, दैट इज CH2CH2। What is this? This is ethene molecule. What is this? This is a ethene molecule. चलें आगे, हाँ मेरी जान चलते हैं आगे। अब बोलता है हाउ डज HBr रिएक्ट विद 1-ब्यूटीन, मतलब बोल रहा है HBr ऐसे लिखा जाता है, HBr कैसे रिएक्ट करता है 1-ब्यूटीन से। ब्यूटीन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4, और पहले नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr है, तो नेगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होता है, कम आता है। तो HBr कहां, इधर अटैच हो गया, और ये H कहां अटैच हो गया, इधर अटैच होगा, ये H इधर। पॉजिटिव पार्ट मोर कार्बन एटम, नेगेटिव पार्ट लेस कार्बन एटम, तो CH3 वैसे, CH2 वैसे, CH वैसे ही, नेगेटिव पार्ट ये नीचे अटैच हुआ है और ये H ये इधर अटैच हुआ है। बात समझ है कि नहीं है? ये एडिशन किसके रूल के अकॉर्डिंग हुई है, ये एक एडिशन रिएक्शन है, ये इसमें ऐड हो रहा है, और ये किस रूल के मुताबिक हो रहा है, ये कौन सा रूल है, दैट इज मार्कोनिकफ रूल, मार्कोनिकफ रूल। होप तुझे ये मार्कोनिकफ रूल क्या हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। मेरी बात अच्छे से ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है व्हाट अफेक्ट द ब्रांचिंग ऑफ एन एल्केन हैज ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बोलता है व्हाट अफेक्ट द ब्रांचिंग, अगर एल्केन की ब्रांचिंग की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है। देख ये एक स्ट्रेट चेन है, एक एल्केन ले लिया मैंने, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन लिया हुआ है, 5 कार्बन एटम, ये क्या है, पेंटेन है, 5 कार्बन एटम है। तो ये पांच कार्बन एटम है, इन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाई होती है ऐसे ही किसी पेंटेन के साथ। जैसे ही इसमें ब्रांचिंग हुई, ब्रांचिंग का मतलब ये हो गया कि एक यहां से उखाड़ा और यहां पे लगा दिया ब्रांचिंग, तो ये वाला जो स्ट्रेट चेन है ये कम हो गए, मतलब इसमें कार्बन एटम क्या हो गए, कम। लॉन्ग चेन में कार्बन एटम क्या हो गए, कम। कार्बन कितने हो गए, 4। इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर ऐसा ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा 4-4 वाला। पहले 5-5 की रस्सियां लगी थी, अब 4-4 की रस्सियां लगी, अब 4-4 की रस्सियां लगी, तो सट के बैठा हुआ है ऐसे एक दूसरे के ऊपर। तो इधर 4 रस्सियां लगी हैं, तो इसको मेल्ट होने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी और इसको ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझे कि नहीं, इस ऊपर वाले को ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितनी है, 1 2 3 4 और 5। इस केस में कितनी है, 4 है सिर्फ। तो जब कभी भी ब्रांचिंग होगी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ये चीज अपने दिमाग में रख लेना। नहीं समझ आया कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैंने इसको वन शॉट में अच्छे से समझा रखा है। अभी याद रखो बस कि ब्रांचिंग होने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। बोलता है गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस भी मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया। देख सवाल कब का है, 2023 का। देख इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में ही होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में होता है। यहाँ पे पोलैरिटी होती है, यहाँ पे क्या होती है, पोल्स बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने समझाया यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखा तो ये देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बने, पोल्स बने। बट रेजोनेंस में ये पोल्स देखने को मिलते नहीं है, ठीक है। अच्छा, बोलता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज में समझा चुका हूं, बार बार ये रिपीटिंग सवाल है, बार बार रिपीटिंग सवाल है। अच्छा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या, द स्पीशीज विच लव द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव चार्ज और फाइल मतलब लव, याद रखना। वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करती है, तो खुद कैसी होगी, पॉजिटिव। ये कार्बन CH3 पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं कार्बोकैटाइन, और ये कार्बोकैटाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। न्यूक्लियोफाइल, द स्पीशीज विच लव द न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज, मतलब
ये स्पीशीज CH3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव से प्यार करती है, मतलब न्यूक्लियोफाइल होता नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव से प्यार करता है, इलेक्ट्रोफाइल होता पॉजिटिव है इसलिए वो नेगेटिव से प्यार करता है। शुड आई रिपीट? नो। अच्छा सर, CH3 नेगेटिव का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कार्बो अनाइन बोलते हैं इसको। ये हो गया ना। अच्छा, अब बोल रहा है वट आर कार्बोकटाइन एंड कार्बो अनाइन। कार्बोकटाइन और कार्बो अनाइन क्या होता है? कार्बोकटाइन मैंने इस पेज पे समझाया, कार्बो अनाइन नेक्स्ट पेज पे समझाया। हाउ आर दे जनरेटेड, ये पैदा कैसे होते हैं? एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द एल्काइल कार्बोकटाइन एंड कार्बो अनाइन। देख, जो कार्बोकटाइन होता है, कार्बोकटाइन कटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, मुसलमानों में कैट पॉजिटिव होती है, रखी जाती है घरों में। द कार्बोकटाइन इज द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ये एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। ये बनती कैसे है? मान के चल ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है। बड़े मजेदार तरीके से कल मैराथन में भी मैंने इसको समझाया था कि भाई साहब ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया और इसके पास तो कुछ बचा नहीं है, तो ये CH3 पॉजिटिव बना, ये CH3 नेगेटिव बना। ये जो CH3 पॉजिटिव बना है ये है कार्बोकटाइन, वो है कार्बो अनाइन जो अगली जगह में डिस्कस करूंगा। ये CH3 पॉजिटिव क्या है? CH3 पॉजिटिव, दैट इज कार्बोकटाइन। और ये मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रॉन में से एक इसने लिया एक इसने लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही किसी ने ले लिया। इस बॉन्ड फिशन को बोलते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। और अगर ऐसा हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक ले जाएं तो इसको बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। और ये क्या है? मेरे पास CH3 पॉजिटिव, ये मेरे पास CH3 पॉजिटिव विच इज अ कार्बोकटाइन। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरा, कैसे निकालेंगे? spp, तो ये क्या हो गया? sp2 और शक्ल इसकी क्या होगी? ट्राई एंगुलर प्लानर, इसकी क्या हो जाएगी? शक्ल हो जाएगी। ठीक है, ये तीन तरह का होता है, तीन तरह का। ये ट्रशरी में क्या होगा? कार्बोकटाइन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो तीन अलग अलग कार्बन के साथ अटैच है। सेकेंडरी में क्या होगा? जिस पे कार्बोकटाइन है वो दो कार्बन के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन के साथ। और जो प्राइमरी कार्बोकटाइन है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है और साथ में दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, वैसे तो पॉजिटिव जो जब भी किसी पे चार्ज होता है वो अनस्टेबल ही होता है, तो अनस्टेबल होता है तो इसका क्या करते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कम करना होता है, तभी ये स्टेबिलिटी भी आता है। तो इधर कितने लोग कम कर रहे हैं? इधर मिलके 3 लोग कम कर रहे हैं, 3 इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। यहां पे कितने लोग कम कर रहे हैं? दैट इज 2 लोग। और यहां पे कितने? केवल 1 लोग। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? ये वाला। सबसे कम स्टेबल कौन सा? वो वाला। ये मैंने 1 शॉट में भी समझा। कार्बो अनाइन क्या होता है? द कार्बो अनाइन इज द नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होता है। यहां पे भी देख CH3 ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी शिफ्टिंग, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी इधर, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या? पॉजिटिव चार्ज। मैं ये डिस्कस कर चुका हूं कार्बोकटाइन, ये डिस्कस करना है। दैट इज CH और इसके ऊपर होगा लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन spp, दैट इज sp3। लोन पेयर वाले को भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोल देते हैं, p देते हैं इसको। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा? दैट इज पायरामीडल। ठीक है, और इसके बाद ध्यान से देखना, ये भी 3 तरह का, ये है टर्शरी, ये है सेकेंडरी और ये क्या है? प्राइमरी है। मेरी जान अच्छे से समझना, टर्शरी में क्या होगा कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो 3 से अटैच है, और सेकेंडरी में क्या होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो 2 से अटैच है। प्राइमरी में क्या होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो 1 से अटैच है। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना कि नेगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो होता है अनस्टेबल है। अब ये नेगेटिव चार्ज को कम करना है, बढ़ाना नहीं है, तो ये तो बढ़ा रहा है, नेगेटिव चार्ज को इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, बढ़ा रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। पहले केस में पॉजिटिव था, नेगेटिव दे के कम कर रहा था, इस केस में नेगेटिव है और नेगेटिव दे रहा है। इस केस में मतलब ये नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। यहां पे कितने बढ़ा रहे हैं? यहाँ पे 2 बढ़ा रहे हैं, तो यहां पे भी बढ़ा रहा है। ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बढ़ा रहा है, ये थोड़ा सा कम बढ़ा रहा है। और यहाँ पे कितने बढ़ाने वाले हैं? 1 बढ़ाने वाला है। यहाँ पे कितने बढ़ाने वाले हैं? 1 बढ़ाने वाला है।
तो ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा तो रहा है, थोड़ा कम बढ़ा रहा है। तो प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी वाले से, टर्शियरी वाले का। बात समझ आई कि नहीं है? यहां पे मैंने आपको PYQ और CYQ दिए हैं। ये प्रिपेयर करने से पहले वन शॉट पक्का देखना मेरी जान, वन शॉट इंपॉर्टेंट है। मैंने वहां पे भी बहुत सारे सवाल डिस्कस करके रखे हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वन शॉट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और एक चीज और, अब हमारे पास सिर्फ हाइड्रोकार्बन बचा है, उसके भी PYQ और CYQ में करवा दूंगा। लव यू ऑल।